सारे लोगों को आप झांसा दे रहे हो। अब लालू जी कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं कि हम दलितों की बस्ती में हम भीम संवाद करेंगे, भीम जयंती मनाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दलितों की बस्ती में भीम चर्चा कराएंगे। हम नीतीश कुमार जी से, लालू जी से और कांग्रेस एंड कंपनी से और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर भीम की चर्चा, अगर लोगों को भीमवादी बनाना है, अम्बेडकरवादी बनाना है, तो अपने अपने समाज के बीच में जाओ, बस्तियों में जाकर बनाओ। जो तुम्हारे लोग दिन रात डंडा लेकर हमारे लोगों को ठीक कर रहा है, डंडा लेकर हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, कहीं जुल्म जाति कर रहा है, कहीं बलात्कार कर रहा है, कहीं हत्या कर रहा है, कहीं मर्डर कर रहा है, दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है, तो पहले जाके उसको समझाओ। हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो तो बच्चा जन्म लेता है और जब बोलना सीख जाता है तो जय भीम करना सीख जाता है। उसको क्या तुम सिखाओगे? बीएसपी के भी अच्छे दिन लौट आएंगे, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जातिवादी पार्टियां अपनी राजनीतिक लाभ के लिए ईवीएम में धांधली कराकर अब बीएसपी के उम्मीदवारों को भी नहीं जीतने दे रहे। मायावती ईवीएम को लेकर एक बार फिर मौजूदा सरकार पर हमलावर होते हुए ने कहा कि हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही है। ऐसे में हमारी पार्टी समेत ज़्यादातर विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती है कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर के जरिए हो। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जो वर्तमान सरकार के रहते संभव नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन के बाद यह सब संभव हो पाएगा। मायावती ने दावा किया कि ऐसा हो जाने पर बीएसपी के भी अच्छे दिन लौट आएंगे। आगामी कुछ ही महीनों में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इस ऐसे पार्टियों के आगे अब आप हैं, बहुजन समाज पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि बिहार में आप सुशासन देंगे, सरकार बनी, तो सरकार कैसे बना पाएंगे आप? देखिए, बहुत पहले आप जैसे ही कुछ मीडिया के साथी हमारे मानवर कांसीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, तो उनसे मीडिया वालों ने सवाल किया था कि इस देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर चलने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरएसएस है, बहुत सारी पार्टियां हैं, और इस आप कह रहे हैं कि हम बहुजनों का राज लाना चाहते हैं, गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधान हम कमज़ोर लोगों को बनाना चाहते हैं, दलित को पिछड़े अति पिछड़े को बनाना चाहते हैं, आप कैसे बना पाएंगे? मीडिया वाले ने सवाल किया था, कैसे बना पाएंगे? आपके पास तो नौकरी भी छोड़ चुके थे, उनके नाम पर 1 रुपया का खाता और पैसा नहीं था, 1 धुर ज़मीन नहीं था, पूरे अपने जीवन को लगा दिए थे। मानवर कांसीराम साहब ने पूरे गर्मजोशी से जवाब दिया कि हमारे पास जो एसेट है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो संपत्ति है, उतना संपत्ति किसी भी पूरे देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। मनोहर कांसीराम साहब ने सवाल किए, मनोहर कांसीराम साहब जवाब दिया। मीडिया वाले ने पूछे कि ये संपत्ति कहाँ है, नहीं दिखता है आपके पास, आप तो ऐसा ही दिन रात साइकिल से पैदल चलते हैं, ये संपत्ति कहाँ छुपा के रखे हुए हैं? मनोहर कांसीराम साहब ने कहा कि इस देश में 100 में 90% लोग, 100 में 85% लोग हमारे गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, बेबस है, जो मेहनत कश है, मजदूर है, यही मेरा पूंजी है। अगर जितनी समाज को समझ में आ जाए कि अपना राजपाट कायम करना है, अपना हुक्मरान बनाना है, अगर 1-1 रुपया अगर देना शुरू कर दे बहुजन समाज पार्टी को, तो अगर 1 करोड़ देश की आबादी है तो 85 करोड़ रुपया मेरे पास है, अगर 100 करोड़ आबादी है तो 85 करोड़ मेरे पास है। तो ये एसेट को मानवर कांसीराम साहब ने मूल रूप दिया भी। उन्होंने इस समाज को मांगने वाला नहीं, बांटने वाला, देने वाला समाज बनाया, न बिकने वाला समाज बनाने का उन्होंने प्रयास किया कि नेता तो बिकते रहेंगे, समाज को न बिकने वाला समाज बनाना है, ताकि हमारा नेता को भी सोचना पड़े। जहाँ तक बात कर रहे हैं, आज की तारीख में भी हमारी पार्टी पूरे भारत में 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। आज पूरे भारत में 27 स्टेटों में मेरा अपना सेट, अपना कार्यालय है, और पूरे देश में हमारे जैसे लाखों लोग दिन रात लगे हुए हैं, और सारे के सारे लोग हमारे एक वर्कर जो है पार्टी को अपने सहयोग से पार्टी चलाते हैं। हमारे पास जो है 2 तरह का सहयोग है। एक सहयोग जो है आर्थिक दिवस बहन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जब बहन जी के जन्मदिन आता है साल में एक बार, 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं पूरे देश में। मानवर कांसीराम साहब अपने जीते जी बहन जी को जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मना करके हम फंड इकट्ठा करते हैं, उससे पार्टी चलाते हैं। और दूसरा हमारा है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का मेंबरशिप है, जो सदस्यता है, उस सदस्यता से हम पैसा संग्रह करके पूरे देश का हम पार्टी चलाते हैं। और तीसरा ये है कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपने खर्चों से पार्टी को चलाते हैं।
और जब हमारी सरकार बनती है, जब बहन जी सरकार में आई है, तो निश्चित रूप से क्योंकि हम गरीबों के पैसा से पार्टी चलाए हैं, इसलिए सारा योजना, सारा स्कीम गरीबों के हित में बनाई जाती है, सारा योजना उसके हित में चलाए। लेकिन आप लोगों को पता होगा इस देश में बाकी जितनी पार्टियां जिसका आप नाम ले रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी है, चाहे अन्य जो छोटी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्टोरल बाउंड से पैसा लेता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने सूची जारी किया था कि कौन पार्टी कितना पैसा लिया कॉरपोरेट घराना से। तो आपको सूची देखे होंगे तो उसमें बीजेपी 7,000 करोड़ ले रही है, बीआरएस 6600 करोड़ ले रही है, कांग्रेस जो है 6500 करोड़ ले रही है। यानी कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो 2000, 4000, 5000, 6000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बाउंड से नहीं लेती है। और उसी पैसा से ये पानी की तरह पैसा बहा करके इस देश के राजनीति को गुमराह करती है, हमारे भोले भाले जनता को जो है ठगने का काम करती है। लेकिन इस देश में मात्र एक बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो एक चवन्नी हम कॉरपोरेट से पैसा नहीं लेते। हमारी नेता, हमारी पार्टी एक चवन्नी पैसा किसी कॉरपोरेट से, किसी उद्योगपति से या इलेक्टोरल बाउंड से पैसा नहीं लेते हैं। इसका स्पष्ट है कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो जो इलेक्टोरल बाउंड से पैसा लेते उनकी सरकार बनती है, तो भले नाम के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल कॉरपोरेट के हाथ में है। गरीबों का जो है मजदूरी हो चाहे महंगाई हो, ये सारा उद्योगपति तय करते हैं। कांग्रेस की भी वही हाल है, नाम के कांग्रेस की सरकार होती है, लेकिन रिमोट कंट्रोल कॉर्पोरेट घराना के पास होता है, उद्योगपतियों के पास होता है। इसलिए हमारा गरीब का जो है महंगाई से गरीब मारा जाता है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों का राज होगा। हम पर कोई उद्योगपति का दादागिरी नहीं चलेगा, किसी कॉर्पोरेट घराने का इशारा नहीं चलेगा। जो हमारी फैसला होगी नेता का, वह फैसला इस देश के तमाम लोगों को मानना पड़ेगा। और महंगाई भी कम होगी, गरीबों के घर पर खुशहाली होगी। सब लोग, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी हो, सब लोग अपने को खुशहाल महसूस करेंगे और रोजगार का सृजन होगा। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास होगा जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोता जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 4 बार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है, कई बार लोकसभा राज्यसभा में सांसद रही है, आज काफ़ी सेंसिटिव होकर के संगठन के प्रति पूरे देश में काम चल रहा है। ग्रास रूट पर मेरा संगठन का वर्क चल रहा है, एक एक बूथ पर मेरा काम चल रहा है, और प्रत्येक बूथ से एक BL2 जो है बूथ लेवल एजेंट का हम लोग सिलेक्शन करके इसका प्रशिक्षण भी करा रहे हैं। तो काफ़ी गहन हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और ख़ास करके आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझे बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, तब से पूरे बिहार में सभी जिलाओं का हम लोग भ्रमण करके, और जो भी मेरा पार्टी का जो संगठन है, जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनको साथ लेकर हम लोग सघन काम कर रहे हैं। पूर्णिया जिला कमेटी का भी इसी क्रम में विस्तार किया गया है, उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है? पूर्णिया कमेटी, जो हमारा पूर्णिया का जिला कमेटी था, इसमें पहले से हमारे अशोक कुमार महतो जी यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं। अशोक कुमार जी लंबे समय से जिलाध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से उनका प्रमोशन किया गया है, वो जिला के प्रभारी बनाए गए हैं। और वर्तमान में अभी जिलाध्यक्ष के रूप में मानवर सुमन कुमार मेहता जी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया है, और बाकी कमेटी का भी विस्तार किया गया है। जिला कमेटी का पूर्ण रूप से विस्तार कर लिया गया है, और विधानसभा कमेटी और सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी पर काम चल रहा है। इस पूर्णिया जिला में पहले से हमारे जिम्मेदार साथी हैं, हमारे एडवोकेट आशुतोष कुमार हैं, शेखर आशुतोष जी हैं, और उसके बाद हमारे जिम्मेवार पदाधिकारी हैं तरुण सिंह कुशवाहा जी हैं, और मेरे साथ हैं इस जोन में हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व के प्रभारी रहे हैं, वर्तमान में जोन के प्रभारी हमारे हैं, प्रदेश के महासचिव हैं बलिराम प्रसाद जी। अच्छा सर, बिहार में एक खाता भी खुली थी जमा खान के तौर पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को छोड़ के चला गया। ये जातिवादी मानसिकता की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या नीतीश कुमार की JDU हो, या RJD लालू जी की पार्टी हो, ये खास करके ये लोग जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। ये दो धारा जो देश में बनाई गई है, एक कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का। बीजेपी की धारा में 38 दलों का गठबंधन
गठबंधन करके धारा चला रहा है और दूसरा कांग्रेस के अधीन जो है 26 दलों का गठबंधन चला रहा है। और दोनों को दोनों पार्टियां जो है दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुस्लिम विरोधी, सर्व समाज के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, है ना, मजदूर विरोधी, ये सारी की सारी पार्टियां ये हमारे समाज के विरोधी हैं। ये सिर्फ अपना शासन सत्ता में सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। इस देश में मात्र एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो इस देश के संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा और खास करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, मात्र बहुजन समाज पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब के इस आइडियोलॉजी को भारतीय संविधान के तहत काम करती है। और मानवर कांसीराम साहब ने अपने पूरे जीवन इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए, गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए, मानवता पर काम करने के लिए उन्होंने काम किया। और 14 अप्रैल 1984 को परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी बनाकर और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश जैसे देश का सबसे बड़े प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। आदरणीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत सारे तो जो दोहरी मानसिकता के जो मीडिया वाले हैं हमारी बातों को नहीं समझाते हैं, लेकिन आप लोग तो खैर निष्पक्ष लोग हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचाएंगे। आदरणीय बहन जी पूरे भारत में एक ऐसी लीडर, एक ऐसी मुख्यमंत्री बनी जो पूरे भारत में आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जो आदरणीय बहन जी ने किया। आदरणीय बहन जी जो हमारे मानवर कांसीराम साहब ने नारा लगाए थे, जो बहन जी ने बार बार हमें समाज में जो नारा लगाई है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तो आदरणीय बहन जी के शासनकाल में पूरे भारत में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ शोषित पीड़ित मजलूमों को, जो भूमिहीन थे, सर्व समाज के गरीब थे, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो या सर्व समाज के गरीब हो, सबों को बहन जी ने ज़मीन का पट्टा देने का काम किया। जोत का ज़मीन किसी किसान का छीन कर नहीं, बल्कि जो सरकारी ज़मीन पड़ा था गरीबों में बांटने का काम किया। नीतीश कुमार जी चाहे लालू जी, ये लोग जो है ना जुगाड़ पर अपनी सरकारें चलाते हैं, है ना। इनका कोई ना विजन है, ना कोई ना मिशन है, ना कोई लक्ष्य है। ये लोग लक्ष्य से भटके हुए लोग हैं। इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। आम जन के सुविधा से, आम जन के खुशहाली से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो है गुंडा माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार है। लालू जी जब सरकार में थे, उनके सरकार में आरजेडी की गवर्नमेंट में हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित डीएम की हत्या हुई जो गोपालगंज में तत्कालीन डीएम थे। बहुजन समाज पार्टी की जिस दिन सरकार आ जाएगी तो सारे के सारे गुंडा या तो बिहार छोड़ के भागेंगे या तो असली जगह उनका जहां वहां रहेंगे। ये तो बिहार में या जिस तरह से कह रहे हैं आपकी राजनीति में जो है अपराधी का जो है बोलबाला है, और तो आप बहुजन समाज पार्टी इसको कैसे दूर कर देगी? अगर बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं, करके काम करके करने में विश्वास करती है। ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। जब हमारी बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, बड़े बड़े गुंडा माफिया या तो यूपी छोड़कर बाहर भाग गए हैं या तो असली जगह उनका जो जेल था वहाँ पड़े रहे हैं। भले दूसरी सरकारें आई हैं तो गुंडा को संरक्षण दिया। जिस गुंडा को आदरणीय बहन जी के शासन में जेल में रहा, भले अखिलेश की सरकार आई तो उसको जेल मंत्री बना दिया गया क्या? तो ये तो उनका कल्चर है। हमारी पार्टी अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर विचार की पार्टी है। हमारी पार्टी अम्बेडकरवाद के आधार पर, मानवता के आधार पर हम भाईचारा, इस देश में 1 लाख मोहब्बत भाईचारा कायम करना चाहते हैं। स्वच्छ प्रशासन उमदा काम करना चाहते हैं। जो काम आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में किया, रोजगार के क्षेत्र में किया, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में किया, हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, और आप उतना ही नहीं, आज जिस एक्सप्रेसवे पर आपदा काल में जहाज गिराने, लड़ाकू जहाज गिराने की बात जो आज हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे जो देख रहे हैं ये बहन जी का देन है। ये बहन जी कितनी दूरदर्शी है। बहन जी उतना ही नहीं, कोरोना काल के पहले बहन जी जब सरकार में थी 2007 से 12, तो जो ऑक्सीजन गैस प्लांट जो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लगाई, वो ऑक्सीजन प्लांट जब कोरोना काल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के कोने कोने में सप्लाई हुआ, और भारत में नहीं भारत से बाहर भी सप्लाई हुआ। तो बहन जी आप सोच सकते हैं कि बहन जी कितना दूरदर्शी हमारी लीडर है। बहन जी की तुलना आप इन छोट भैया नेताओं से नहीं कर सकते हैं। और तो अम्बेडकरवादी अब अपना नादान नहीं है। अम्बेडकरवाद इतना चरम सीमा पर हो गया है कि अब मजबूरी में
मजबूरी में सारी पार्टियां अंबेडकर साहब की फोटो लगा रही है, भले रात में उनकी मूर्ति तोड़ दे रही है जाकर के, भले उनके लोग बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, जदयू के लोग, चाहे पांडे जी के, प्रशांत किशोर पांडे के लोग भले जाके अंबेडकर साहब के गर्दन तोड़ रहे हैं, कहीं अंगुरी तोड़ रहे हैं, कहीं टेंगारी से मूर्ति तोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अंबेडकर साहब के सामने फूल चढ़ा रहे हैं कि हाँ नहीं हम भी अंबेडकर को मानते हैं। तो सारे लोगों को आप झांसा दे रहे हो। अब लालू जी कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं कि हम दलितों की बस्ती में भीम संवाद करेंगे, भीम जयंती मनाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दलितों की बस्ती में भीम चर्चा कराएंगे। हम नीतीश कुमार जी से, लालू जी से और कांग्रेस एंड कंपनी से और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर भीम की चर्चा, अगर लोगों को भीमवादी बनाना है, अम्बेडकरवादी बनाना है, तो अपने अपने समाज के बीच में जाओ, बस्तियों में जाकर बनाओ। जो तुम्हारे लोग दिन रात डंडा लेकर हमारे लोगों को ठीक कर रहा है, डंडा लेकर हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, कहीं जुल्म जाति कर रहा है, कहीं बलात्कार कर रहा है, कहीं हत्या कर रहा है, कहीं मर्डर कर रहा है, दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है, तो पहले जाके उसको समझाओ। हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो तो बच्चा जन्म लेता है और जब बोलना सीख जाता है तो जय भीम करना सीख जाता है, उसको क्या तुम सिखाओगे? अच्छा सर, बिहार में कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? हमारी पार्टी पूरे बिहार के सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आदरणीय बहन जी का पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल चुकी है। आज फिर आप लोग के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे लोग कहीं गुमराह नहीं हो, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमदारी और पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारा गठबंधन समाज के साथ है, हम सारे समाज के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, हम समाज को लेकर साथ चलना चाहते हैं। दलगत गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है। आज मेरे साथ होता है, कल धोखा देता है, हमारा वोट ले लेता है, वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराता है, तो हम क्यों दूसरे को मजबूत करने की थोड़ी पार्टी बनी है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि अब आज़ाद समाज पार्टी बना चुके हैं और वो भी अब बिहार में चुनाव लड़ने को तत्पर हैं। अब देखिए, वैसे वैसे लीडर पैदा किए जाते हैं। अब कुछ लोग उनको हनुमान बोलते हैं कि ये हमारा हनुमान है, तो वैसा किनका नाम रहेगा? चिराग जी बोलते हैं कि मोदी का हनुमान है, गिरिराज सिंह कहते हैं कि चंद्रशेखर मेरा हनुमान है। कि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब पूरे दुनिया में जब उनकी प्रशंसा होने लगी, पूरे देश में जब मूवमेंट जब चलने लगा है, तो कुछ नेता को तैयार करके बहन जी के खिलाफ जो है भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए, इसी बिहार के नेता के, जिनके पुत्र हनुमान बने हुए हैं, है ना। ऐसे तो आपको तो आप कह रहे हैं काशीराम साहब को क्रॉस करने के लिए नेता पैदा किया गया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को रोकने के लिए, उनकी विचारधारा बिहार में नहीं फैल जाए, इसलिए बिहार में भी कुछ नेता पैदा किया गया अम्बेडकरवादियों, अम्बेडकर साहब को विचारों को रोकने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लंबे समय तक इसी बिहार के जगजीवन बाबू डिफेंस मिनिस्टर रहे, कई मंत्रालयों को संभाले, लेकिन जब उनकी देहांत हुई, कांग्रेसियों ने कहा कि हम इनको प्रधानमंत्री बना देंगे, और बेचारे प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, डिफेंस मिनिस्ट्री बने, और डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से संपूर्णानंद मंदिर का अनावरण करने के लिए चले गए, तो कितना कुंटल दूध और गंगाल से धो करके उसको शुद्ध किया गया। जब उनकी देहांत हुई, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो बाकी सारे नेताओं को, सारे कांग्रेसियों का समाधि राजघाट में बना हुआ है, ठीक है ना। और जगजीवन बाबू का समाधि बना चनवा के, जो है आरा के चनवा में उनका समाधि बना है। तो ये तो अब क्या क्या कहा जाएगा, अब बहुत बात तो कहने में ठीक नहीं लगता है। और ये कल्चर रहा है कांग्रेस और बीजेपी को, इसीलिए मानवर कांशीराम साहब ने, कांग्रेस और बीजेपी को मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। और कांग्रेस और बीजेपी के साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टियां लटकी हुई है, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे अन्य छोटे भैया नेता, जो दोनों को पकड़ के लटका हुआ है, ये आस्तीन का सांप है, ये हरे घास के हरे सांप है। जो सो वामपंथी है, लाल झंडा लेकर सरभरा की बात करता है, ये हरे घास के हरे सांप है। हमारे बस्तियों में आकर हमारी भाषा बोलता है और काम वही करता है जो कांग्रेस बीजेपी करता है। लालू की भी वही हाल है, लालू भी हमारे बस्तियों में आकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, कुर्ता के ऊपर गंजी पहन करके नाटक करता है। नीतीश जी वही काम करते हैं, दलित महादलित बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा जुल्म जाति अत्याचार हमारे दलितों पर होता है, हमारे अति पिछड़ा पर होता है, हमारे मुसलमान भाइयों पर होता है, कमज़ोर वर्गों पर लगातार जुल्म अत्याचार हो रहा है। और जुल्म अत्याचार तो इतना बढ़ गया है कि कोई ऐसा दिन नहीं है पूरे बिहार में जो हत्या नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है। कहिए तो हम गिना देंगे तो 2 घंटे लगे गिनाने में, पूरे बिहार में इतनी घटनाएं हुई है। आपको छपरा में घटना घटी, अर्जुन नाम के बेटा को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। इधर एकमा में घटना घटी, महेंद्र राम के लड़का को मार दिया गया। उधर आपको ये दिघवाड़ा में पुलिस प्रशासन जो है गुंडागर्दी करके नोनिया समाज के महिलाओं के साथ अत्याचार किया, पासवान समाज का अत्याचार किया। औरंगाबाद में जो है कोमल पासवान को दिन दहाड़े, चिराग पासवान के ही पार्टी के आदमी जो है दिन दहाड़े कुचल के मार दिया।
राकेश पासवान की हत्या किया, रंजीत पासवान की हत्या हुआ है, एक और लड़की जो है उसको फांसी लाया, उसका बलात्कार करके लटका दिया। पारू में जो है रूपा हत्याकांड आप लोग सुने होंगे कि जो है वहाँ पर जो है ना उसको घटना किया गया और सत्ता और पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके उसको लिपापोती करने की कोशिश किया। संजोग से बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट हुआ जो पूरे देश के लोग जान पाए, है ना, बुलडोजर चला। मधुबनी में खुशबू कुमारी के साथ इस तरह बलात्कार करके उसके हत्या कर दिया गया। इधर आपको मधेपुर थाना में ऐसे ही मुसहर समाज के बच्ची के साथ हुआ है। इधर आपको मुजफ्फरपुर के आपको बेनीबाद थाना में एक सहनी परिवार के कमलेश सहनी को लाठी से पीट करके वहाँ के कुछ जादवों द्वारा जो पीट करके उसको मार दिया गया और उसके शरीर का हड्डी को चूर कर दिया गया, झूठा इल्जाम लगा कर चोरी का। एक मुसहर को उल्टा टांग करके मार दिया, पोल करके उसको अधमरा करके छोड़ दिया गया है। गोपालगंज में घटना घटी है, आपको अन्य कितना गिना है, सिवान में घटना घटी है। लगातार ये घटनाएं लगातार दलितों पर, अति पिछड़ों पर घटना घट रही है और ये नीतीश कुमार तो इसको रोकने में विफल है, कामयाब नहीं है। और लालू के सुपुत्र इसी फेरा में है कि लालू के जंगल राज चलो तंग आ गया तो नीतीश को मौका दिया और नीतीश भी खूब जंगल राज महाजंगल राज चलाएगा। जब यहाँ गुंडागर्दी बढ़ जाएगा तो मुझे मौका दे देगा। यही फेर में दोनों लगे हुए हैं। आप बताइए, जिसके पास विपक्ष में 80 विधायक हो और जुल्म जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारे गुंडागर्दी से तंग करके नीतीश को वोट दिया और नीतीश से तंग आकर के तुमको यही फेर में पड़ा हुआ है। और कांग्रेस भी यही चाहती है, या तो भाजपा के राज हो नहीं तो कांग्रेस के राज हो। अब क्या लग रहा है कि जनता अब जाग चुकी है ना? वही ना करें, भाजपा कांग्रेस भी यही चाहती है। तीसरा विकल्प क्या लोगों के लिए? आप तीसरा विकल्प तो एक ही है कि एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो पूरे सर्व समाज के हित की बात करती है। एक बार मौका दीजिए। लंबे समय आपने कांग्रेस की सरकार देखा, लंबे समय तक लालू जी के गुंडा अत्याचार शासन देखा आपने, लंबे समय से आप नीतीश के गुंडागर्दी देख रहे हैं, जिन्होंने रिमोट से इनकी सरकारें चल रही है। अपना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, इनकी बुद्धि मारी गई है। इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जब ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और इसलिए हम पूरे बिहार के हम दोनों हाथ जोड़ करके हम 10 जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे बिहार के जितने हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, हमारे SC ST भाई, अति पिछड़ा भाई, मुस्लिम भाई, सर्व समाज के गरीब भाई, हम छोटे मोटे सारे व्यापारी भाई से हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दें और देखिए कि ये 60 साल और 70 साल में लोग क्या किए हैं, 78 साल में क्या किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी को एक बार मौका दे, निश्चित रूप से एक अमूल चूक परिवर्तन होगा। और कोई हिम्मत किसी का नहीं करेगा कि हमारे किसी पत्रकार को कोई मार सके, एक थप्पड़ मार दे, किसी किसान को कोई मार दे, किसी की हिम्मत नहीं करेगी। इस राज्य में तो पत्रकार भी मारे जा रहे हैं, सही बात बोलने के लिए उनकी भी हत्या की जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर बन जाती है और आप लोगों से कहेंगे निष्पक्ष, आप लोग इस निश्चित रूप से लोगों को बताइए। और निश्चित रूप से बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से गुंडागर्दी तो निश्चित रूप से खत्म होगा। गुंडे माफिया बिहार छोड़ के भागेंगे और गरीब किसान मजदूर जो लंबे समय से आस लगाए हैं क्योंकि अपनी सरकार बने तो अपना भला होगा, तो अपनी सरकार तभी बनेगी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी।